अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स का एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि वेक्टर्स क्या है। वेक्टर्स हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी होती है। यही इसका डिफरेंस है स्केलर के साथ कि स्केलर हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। सो वेक्टर्स की एडिशन, बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करने का एक रूल है, उसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो वेक्टर्स को कंसीडर कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस पर हम हेड टू टेल रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और ये है वेक्टर बी। सबसे पहले एक चीज़ जो है वो ये है कि हमें इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, यानी हमें एडिशन कैसे करनी है। यानी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम a प्लस बी कर सकते हैं या b प्लस ए कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं इन दोनों को ऐड करने के लिए। तो ऑर्डर सबसे पहली चीज़ है वेक्टर की एडिशन में, ऑर्डर। क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है, इसलिए वेक्टर का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हम a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी का मतलब यह है कि हमारा इनिशियल वेक्टर a होना चाहिए और फाइनल वेक्टर b होना चाहिए। तो सबसे पहले हम a वेक्टर को हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हम नहीं लेते तो हम सिंपल a और b को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जैक्टली a को ड्रा करते हैं। ये हमारा वेक्टर आ गया a। उसके बाद क्योंकि हमने लिखा था कि b आएगा तो जाहिर बात है हमें b को ऐड करना है इसमें। तो हमें b की टेल को इनिशियल वेक्टर के हेड पे, ये हमेशा याद रखना कि जो ऑर्डर होगा पहले आपने इनिशियल वेक्टर को सेट किया, नेक्स्ट वेक्टर की टेल हमेशा उसके बैक वाले वेक्टर में जो उस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसके साथ आएगी। तो ये हमारा b वेक्टर एग्जैक्टली वैसे हमने ड्रा कर दिया और उसकी टेल हमने a के साथ कोइंसाइड कर दी। इसको कहते हैं एडिशन, हेड टू टेल रूल। ये हेड ये टेल। अब हमारा इसी के साथ जो हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी जिसको आपने सुना भी होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का नाम। बेसिकली जब हम दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम उनको फिर एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हेड टू टेल रूल लगता है और वो सिंगल जो वेक्टर है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और उसके अगर हम डेफिनेशन में समझें तो वो ऐसा वेक्टर होगा जिसके अंदर इन सब वेक्टर्स का, यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक सिंगल वेक्टर जो कि उन सब वेक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट जो है वो शो करेगा। जैसे कि फर्ज करें आपका कोई दोस्त है, वो एक दोस्त को आप मिल के सारे दोस्त दाएं बाएं खींच रहे हो, तो वो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ मूव करेगा जिस दोस्त ने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि इफेक्ट तो उसके दोस्त के ऊपर सबका रहेगा, लेकिन खिंचाव उसका होगा जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी। सिमिलरली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके अंदर इफेक्ट इन सब वेक्टर्स का होगा, लेकिन हाँ वो मूव ज़्यादा उस तरफ करेगा जिस वेक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी या डायरेक्शन पे। तो अगर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको ड्रा करने का तरीका ही यही है कि हम ऑर्डर ऑफ वेक्टर पे दोबारा से जाएंगे। ऑर्डर ऑफ वेक्टर में सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये होगा, रिजल्टेंट वेक्टर में हम यही देखते हैं ऑर्डर वेक्टर में कि हमारे पास इनिशियल वेक्टर कौन सा है। यहाँ पे इनिशियल वेक्टर ए है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की भी जो हेड और टेल है दो चीजें हैं, तो हम उसका जो टेल है वो हमेशा इनिशियल की टेल के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो हमारा क्योंकि इस केस में इनिशियल वेक्टर ए था तो उसकी टेल ये आ गई, तो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की टेल भी यहाँ पे आएगी और उसकी हेड फाइनल वेक्टर जो लास्ट पे हमने ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स थे तो लास्ट पे हमारे पास बी है, तो बी का हेड है यहाँ पे। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे ड्रा होगा और इसको हम लिखेंगे आर। अगर हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमारा इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर बी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे तो हम सबको ऐड करेंगे और हमारा इनिशियल वेक्टर जो होगा वो ये होगा, फाइनल वेक्टर लास्ट पे आएगा। इसको हम कहते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम आते हैं फर्स्ट करें, अब हमारे पास जो एडिशन है वो है बी प्लस ए के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बी आ रहा है, तो हम बी को वैसे ही ड्रा करेंगे जैसे कि बी है हमारे पास, जैसे कि ये आ गया बी।
और उसके बाद हमने ए को ड्रा करना है, तो ए को एग्जैक्टली वैसे ही ड्रा करेंगे। ये आ गया आपका स्ट्रेट बल के, ये आ गया आपका ए। अब वही रूल, क्योंकि आप एडिशन कर रहे थे, तो सिंपल हमारी इनिशियल वेक्टर की टेल, फाइनल वेक्टर का हेड। सो यहां से यहां हमने ज्वाइन किया और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, सॉरी, बी प्लस ए। ये आप जब भी दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास चाहे बी प्लस ए करें या ए प्लस बी करें तो आपके पास आंसर एक ही आएगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है कि ए प्लस बी का जो एडिशन होगा वो होगा बी प्लस ए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग सा नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा मैंने ऊंचा कर दिया और उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप स्केल को यूज़ करेंगे अपने पेजेस पे तो आपको एग्जैक्टली ये मैच करेगा। तो ये था हमारा ए प्लस बी। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई डायग्राम गिवन हो तो हम उससे कैसे बता सकते हैं कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है और हमारा इनिशियल वेक्टर कौन सा है और हमारा फाइनल वेक्टर कौन सा है। ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमें इस एग्जांपल में ये बताना है कि हमारा इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा, हमारा फाइनल वेक्टर कौन सा होगा और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा। तो पहले हम उन दो एग्जांपल्स पे जाते हैं जो हमने अभी अपने टॉपिक में समझी है कि अगर हमें ए प्लस बी करना हो या बी प्लस ए करना हो तो फिर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करवाएंगे और आपको उसके बाद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है और किस तरह समझा जाता है कि इनिशियल वेक्टर हमें कैसे पता चलेगा, फाइनल और रिजल्टेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे दोनों केसेस में रिजल्टेंट जो वेक्टर हमने ड्रा किया है तो वो जिसके साथ यानी जो फाइनल वेक्टर के साथ मीट करता है तो दो हेड्स का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे दो हेड्स का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर और फाइनल वेक्टर्स में दो हेड्स आती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है या बी रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है। एक इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर होगा और एक इनमें से फाइनल वेक्टर होगा। सिमिलरली यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे ये यानी आर जो कि है रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर या तो ये हो सकता है या ए हो सकता है और इनमें से अगर एक रिजल्टेंट होगा तो दूसरा डेफिनेटली फाइनल वेक्टर होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि रिजल्टेंट वेक्टर में उसकी जो टेल होती है वो इनिशियल के टेल के साथ होती है। इसका मतलब है हमें अगर इन दोनों में से रिजल्टेंट वेक्टर्स बताने हैं तो हमें ये देखना होगा कि इन दोनों वेक्टर्स में से टेल किसकी टेल दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड कर रही है। तो आप देखें कि बी की जो टेल है वो एक वेक्टर के साथ हेड पे है, जबकि यहाँ पे जो आर है वो टेल के साथ यानी ए की टेल के साथ ही कनेक्ट है। और सिमिलरली यहाँ पे भी जाएं तो यहाँ पे जो ए है उसकी टेल किसी के हेड के साथ कनेक्ट है यानी वेक्टर बी की हेड के साथ कनेक्ट है, जबकि आर जो है यहाँ पे उसकी टेल बी की टेल के साथ कनेक्ट है। तो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की निशानी यही है कि उसकी टेल टेल के साथ कनेक्ट होती है और हेड हेड के साथ। इसका मतलब है हमारे पास ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला ये जो आर है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसलिए क्योंकि इसकी टेल टेल के साथ कंसाइड कर लिया है। इसका मतलब है हमारे पास बी जो है वो फाइनल वेक्टर होगा। तो क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है कि इनिशियल की टेल के साथ टेल, तो इसका मतलब है हमारे पास इनिशियल वेक्टर ए होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो आर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो टेल के साथ टेल कर रहा है और टेल हमेशा वो इनिशियल वेक्टर के साथ कंसाइड करवाता है। इसका मतलब है हमारे पास इनिशियल वेक्टर बी है और फाइनल वेक्टर ए है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दो हेड्स कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब है या तो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर v2 हो सकती है या v3 हो सकती है। तो उसका तरीका ये है कि इन दोनों की टेल्स पे हम जाएंगे। अगर हम v2 की टेल पे जाएं तो वो एक हेड यानी वेक्टर v1 की हेड के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं हो सकती क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल हमेशा टेल के साथ कोइंसाइड करती है। हम v3 को देखें तो उसकी टेल v1 की टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है, कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में होगा वो होगा v3। तो हम लिखेंगे v3 विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो हेड है वो हमेशा फाइनल वेक्टर के साथ लगता है तो v2 फाइनल वेक्टर है। ऑर्डर मैंने आपको कहा था ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो v2 हमारा लास्ट पे आएगा और इसकी टेल क्योंकि कोइंसाइड v1 के साथ कर रही है, इसका मतलब v1 हमारा फर्स्ट आएगा और साथ आएगा v2। तो हमारा ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये इनिशियल और ये फाइनल वेक्टर। तो इस तरह हम वेक्टर की जो है एडिशन करते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। और अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर आए, ये तो अभी दो वेक्टर्स का केस था, नेक्स्ट
कोई नेक्स्ट एग्जांपल जब हम लाएंगे जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे तो उसमें आपको समझ आ भी जाएगी और बता भी देंगे कि कैसे उसमें इनिशिएट किया जाता है, बताया जाता है। तो ये था वेक्टर्स की एडिशन का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपके साथ ज्वाइन होंगे। अल्लाह हाफिज़।